वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शंकर जी को प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ। भगवान राम के चरणों को प्रणाम करते हैं। उद्भवस्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम, जो उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, सारे क्लेशों को हरने वाले हैं, ऐसे श्री सीता सहित राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम, सारे पुराणों का सार रामचरितमानस है। आप ये मत सोचना कि रामचरितमानस कोई मनमुखी है ना, वेद पुराणों का रहस्य सार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में पिरोया है। और स्वांतः सुखाय, अपने सुख अपने आनंद के लिए गोस्वामी जी कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धिरासि शुभ गुण सदन। जिनका स्मरण करते ही कार्य शुद्ध सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे गणेश जी को पहला प्रणाम श्री तुलसीदास जी ने किया। गणेश जी को पहला प्रणाम। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। बोलो हाँ। अच्छा बताओ, गणेश जी दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? भैया, ओ मेरी मैया, मैया सुन रही हो मेरी माँ? दीपावली क्यों मनाई जाती है पहले तो ये बताओ। ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया, आगे वाली मैया बताओ, दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी, बस सुपारी खा रही हो मेरी मां? बता मैया, दीपावली क्यों मनाई जाती है? राम जी लौट के आए थे इसलिए। यदि राम जी लौट कर आए थे दीपावली के दिन तो राम जी की पूजा होनी चाहिए। फिर लक्ष्मी और गणेश जी की क्यों होती है? यदि दीपावली के दिन राम जी वनवास से लौट कर आए तो सीताराम की पूजा ना होना चाहिए। घर घर दीपक जलाए और राम सीता की पूजा हो, पर राम जी की पूजा नहीं होती। दीपावली में किसकी पूजा होती है? जोर से, जोर से। श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी। अच्छा गणेश जी, अच्छा लक्ष्मी जी के पति तो नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए। गणेश जी का लक्ष्मी जी से क्या रिश्ता है? क्यों पूजा होती है? दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये हमारे देश में 95% लोगों को नहीं पता। लोगों को यही पता है कि राम जी लौट कर आए थे, और राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? तो सही उत्तर ये है, हम लोगों ने भी निबंध यही लिखा। दीपावली का निबंध जब आता था ना, तो हम लोग यही लिखते थे कि दीपावली के दिन राम जी लौट कर आए, है ना, रावण को मारकर, इसलिए दीपावली मनाए। हम लोग यही पढ़ते आए हैं, निबंध भी हमने यही लिखा है। आप लोगों ने भी हिंदी में ये निबंध लिखा होगा। हम लोग पढ़ते यही चले आए हैं। पर जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बातें कुछ और निकलती हैं। परंपरा में तो ठीक है, सब सही है, लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान नारायण के गले में वरमाला पहनाया था। तो लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था दीपावली के दिन। उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाकर घर घर दीप जलाए जाते हैं। आज भी दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दीपावली में, लेकिन उत्तर भारत में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अब लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है वो मैं आपको रहस्य समझाता हूं। लक्ष्मी है धन की देवी। लक्ष्मी है धन की, जोर से बोलते चलो, लक्ष्मी है धन की देवी और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता, बुद्धि के देवता। तो जरा समझिएगा, संगति समझिएगा कि लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में बैठी हैं और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता। जो बुद्धिमान होगा उसी के बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी, उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगी। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है
तो आपके पास लक्ष्मी जी का कोई काम? जोर से। हमारे देवी देवता बहुत कुछ सिखाते हैं, अब हम सीखें तो सीखें। हम तो केवल पूजा अगरबत्ती जलाने को पूजा मान लेते हैं, खत्म बात। चलो बताओ, गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से। गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? इतने बड़े गणेश जी चूहे पर बैठेंगे, मर नहीं जाएगा? तो चूहे पर बैठने का संकेत, गणेश जी चूहे पर बैठे नहीं हैं, चूहे पर बैठने का संकेत दे रहे हैं तुम्हें और हमें, कुछ मैसेज सिखा रहे हैं। तुम सीखो ना और केवल गणेश चूहा करते जाओ तो कुछ मतलब नहीं है। शिक्षा क्या है वो समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धि, और चूहा क्या है? तर्क का प्रतीक। चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुछ कुछ कुतरता रहेगा, कुटर 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 कुटर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा है कुतर्क। तर्क, तर्क समझते हैं? तर्क कुतरता रहता, चूहा है तर्क और गणेश जी है बुद्धि। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क शास्त्र पढ़े हैं? नहीं, तर्क पढ़ना कभी। हमारे यहाँ तर्क संग्रह पढ़ाई जाती है, तर्क शास्त्र पढ़ाई जाते। तर्क, अब ये तर्क अलग होता है। गांव में नहीं लोग बोलते तर्क कर रहा है, लोग कहते ना बड़ा तर्क करता है। तर्क मतलब सवाल जवाब। मतलब मैंने कहा कि भगवान सब जगह है, तो आपने तर्क कर दिया कि भगवान सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क हो गया। तर्क से बुद्धि का विकास होता है, इसलिए तर्क जरूरी है, सवाल जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है। आजकल बच्चे सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं ना माँ बाप से, उस सवाल को आप कह सकते हैं ये तर्क कर रहे हैं। उससे क्या बढ़ता है? उनका ज्ञान बढ़ता है। आपने बच्चे ने पूछा ये ऐसा तो ऐसा क्यों, तो आपने बताया, उनका ज्ञान। तो तर्क है तो ज्ञान है, तर्क नहीं। इसलिए बुद्धि किस पर सवार है? बुद्धिमान वो स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मास्टर जी ने जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ के आ गए। ऐसा नहीं, जो मास्टर जी ने पढ़ाया मास्टर जी से सवाल करो, मास्टर जी, गुरु जी ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये ऐसा तो ऐसा क्यों। ऐसे में बच्चे का क्या होगा? माइंड विकसित होगा। तर्क ये है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो गुरुजी जब पढ़ा के जाने लग जाते थे तो गुरुजी को चरण पकड़ के बिठाया करते थे, गुरुजी बैठिए, और बैठिए तो फिर सवाल करते थे, गुरुजी आज आपने ये पढ़ाया, इसका ये मतलब क्या है? समझ नहीं आया। गुरुजी ये ऐसा था तो ऐसा क्यों था? आपने वहां ऐसा बताया, यहाँ ऐसा, तो क्या मतलब था? संगति बिठा लो, ये तर्क है। बुद्धिमान वो बच्चा होता है जो मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करे। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने मास्टर जी से ढेर सारे सवाल करें, वो बुद्धिमान बनेगा। यदि नहीं पूछता तो पैटाप रहता, तब तो हो गया। तो बुद्धिमान कौन? जो तर्क करना जानता है। उस गणेश जी किस पर सवार है? तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं यूट्यूब पर। आप जाइएगा यूट्यूब पर, अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिएगा, मोबाइल पर चैनल खुल के आएगा, इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, जो कथा में सुनाते हैं उससे संबंधित कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप पूछिएगा। क्या होगा? इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो प्रश्न जरूरी है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, उनको डर लगता है, अरे हमसे कोई ऐसे ना पूछ ले कि हमको आए ना। भाई एक बात बताएं, सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं, हर विषय का ज्ञान मुझे नहीं है, पर जितना है वो भी तर्क करने से बढ़ेगा। आप सवाल करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा, ना कि डरना चाहिए। इसलिए हमें खुलकर, आपके बच्चे सवाल करते हैं आपको उत्तर देना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, मुंह तू क्या पूछ रहा, चुप रह, ये कोई सवाल ना, सवाल सवाल उत्तर दो। तो गणेश जी किसकी सवारी करते हैं? मेरी माँ चूहे की। हाँ, गणेश जी से और क्या सीख मिली आपको, बताओ फटाफट। गणेश जी और क्या सिखाते हैं? गणेश जी का पेट बड़ा है, कान बड़े हैं। गणेश जी का मुंह किस किसने देखा है?
जिसने देखा वो हाथ उठा सकते हैं। गणेश जी का मुंह किसने देखा है? जिसने देखा वो हाथ उठाएं। जिसने देखा वो हाथ उठाएं। बताओ कैसा मुंह है गणेश जी का? देखा ही नहीं आपने। गणेश जी का मुख दिखता ही नहीं है। सामने सूंड होती है, सूंड के अंदर ना मुंह होता है। कोई बगल से झांक के देखेगा तो दिखेगा। गणेश जी का मुंह नहीं दिखता, गणेश जी की सूंड दिखती है। हाँ, क्या संकेत है? गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह छिपा के रखा है। मतलब गणेश जी कहते हैं जो आदमी कानों को बड़े रखता है मतलब ज्यादा सुनता है, और मुंह को छिपाए रखता मतलब बोलता कम है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो। ज्यादा बोलोगे झगड़ा होगा। गणेश जी से शिक्षा ले लो, स्वरूप शिक्षा दे रहा है। अब तुम सीख लो तो सब सीख लो, नहीं सीखो तो कुछ नहीं सीखो। हाँ, गुटका ठीक कर लिया अपना, ठीक किया। ऐसे गणेश जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की।